प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज की आराधना में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 4:24 में इस प्रकार से कहता है, स्वयं हमारे प्रभु ने कहा, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करते हैं। संत पौलुस ने कहा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इसलिए आइए इस समय एक दूसरे को यह कहकर उत्साहित करें कि आज हम सबको यहाँ किसी मनुष्य ने नहीं लेकिन यीशु ने बुलाया है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। आइए अपने अपने हाथों को उठाएं। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आज की इबादत में हम में से हर एक को हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं बुलाता है। अगर तुम थके और बोझ से दबे हो, इस समय यदि किसी प्रकार का भय यदि तुम्हारे अंदर है, तो आज तुम्हें यहाँ बुलाने वाला कोई और नहीं लेकिन मैं स्वयं हूँ। मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। आज मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, नाश हत्या करने। महामारी इस समय हमारे बीच में है। बहुत प्रकार की विपत्तियां इस समय हमारे बीच में है। हम टिड्डियों का प्रकोप, हम भूकंप, अब बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा सुनते हैं। ये तो नाश करने के लिए है। बहुत सारी चीजें नाश करने के लिए आती हैं, लेकिन वचन कहता है यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। अपने सीने में हाथ रखेंगे और इस समय कहेंगे, मेरा नाम ले लेकर, मेरा नाम ले लेकर आज की सुबह मुझे यीशु बुला रहा। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा से गाते और बजाते हैं तो हमारे जीवनों में अद्भुत काम होने लगते हैं। प्रेरितों के काम 16:25 में इसी तरह की एक घटना का वर्णन मिलता है। पौलुस और सिलास सुसमाचार के कारण बंदी गृह में डाल दिए गए थे। उनके हाथ पांव काठ में ठोक दिए गए थे, लेकिन वचन कहता है वे आधी रात के लगभग गीत गा रहे थे। और जब वे गीत गा रहे थे, जेल की दीवार हिल गई, बंदी आजाद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे आत्मा और सच्चाई से गीत गा रहे थे। क्या कोई बंधन है जिसने हमें जकड़ रखा है? आइए आत्मा और सच्चाई से उसके लिए गाएं और कहें, तू पवित्र 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 है। हाँ मेरे प्रियो, सेनाओं का यहोवा वो पवित्र वरन अति पवित्र है। वचन इस प्रकार से कहता है, उसकी पवित्रता के सामने स्वर्गदूत भी खड़े नहीं हो सकते हैं। वचन कहता है कि उसकी पवित्रता के सामने स्वर्गदूत अपने मुंह को ढांप लेते हैं और वो उसे पवित्र 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 कहकर पुकारते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आइए इस समय उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हुए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। ऐसा लिखा है, जब तुम मुझे ऊंचे पर उठाओगे तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। मेरे अति प्रियो, आइए इस समय कहें,
हाथों को उठा करके कहें तू अति पवित्र है। आप विश्वास करें, यदि आज आप किसी गड्ढे में भी हैं, आपको वो उठाकर ऊंचे पर खींच लेगा। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। संसार झूठ कह सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, उसकी बातें हाँ और आमीन के साथ सच्ची हैं, आज वो पूरी होती हैं। आज हम घोषणा कर सकते हैं, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। वचन कहता है मेरे प्रियो, तेरे तुल्य ऐसा परमेश्वर कहाँ, तेरे तुल्य ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो अधर्मों को क्षमा करे और जो रोगों को चंगा करे। हाँ मेरे प्रियो, आज की इस सुबह जो कि प्रभु का दिन है, आइए हम धन्यवाद करें। शायद बहुत कुछ हमने गंवाया है, लेकिन हमारी उपलब्धि आज के दिन ये है कि मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके घरों में आज के दिन वो परमेश्वर है जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और जो हमारे रोगों को भी चंगा करता है। हालेलुया, वो हमारे रोगों को भी चंगा करता है। आइए इस समय आनंद के साथ कहेंगे, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। हाथों को उठा करके, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। मेरे मित्रों, एक घटना को याद करें। जो चेले डर के मारे कमरे में बंद थे, उन पर अंधड़ की तरह पवित्र आत्मा उतरा। जो घाटी सूखी हड्डियों से भरी हुई थी, उन पर जब आत्मा का अंधड़ चलने लगा तो वे हड्डियां जी उठीं। जब प्रचंड अंधड़ चला तो लाल समुद्र 2 भाग बट गया। जब प्रचंड बवंडर चला तो उसी बवंडर में एलिया स्वर्ग पर उठा लिया गया। आज भी वही हवा चलती है प्रियो, आज भी वही हवा बहती है, आज भी वही तूफान बहता है, ताकि हमारे जीवन को नई सामर्थ्य से भर दे। आइए कहें, बहने दे उस हवा को। ओ हालेलुया, हालेलुया। आत्मा इस समय बहने पाए, अंधड़ इस समय चलने पाए। अंधड़ जब चले तो बहुत से लोगों के घरों की धूल और गर्द, आत्मा के अंदर पड़ी हुई धूल और गर्द इस समय बाहर निकलने पाए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदावंद, इस समय अपने हाथों को आपके सन्मुख उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हुए इस समय कहते हैं, इस समय निवेदन करते हैं प्यारे खुदावंद, जैसा मूसा रो पड़ा होगा, वो दुहाई देने लगा होगा, कुछ तो कर, ये लाल समुद्र मेरे सामने है। और तब लिखा है, यहोवा ने उसके सामने एक प्रचंड पुरवाई चलाई। आज भी हवा को बहने दे। हालेलुया, बहने दे उस हवा को, छू ले तो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी करुणा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी वादियां हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहते हैं कुछ जंगल इतने भयानक हैं कि सूर्य का प्रकाश भी वहां नहीं पहुंचता। लेकिन हमारे जीवन के किसी भी जंगल में आज के दिन कहना चाहता हूं,
सूर्य का प्रकाश पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन धार्मिकता के सूर्य का प्रकाश पहुंचे। Hallelujah. Yes, हालेलुया। Lord, Master. उसके नाम Thank का you, हम Lord. धन्यवाद करते हैं इस समय। Thank you, Jesus. और इस समय हम कहना चाहते हैं, मेरे जीवन की गहरी घाटियों में, ओ होली स्पिरिट इन द लैंड, इस समय जबकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडराता है, अपने हाथों को बढ़ाकर इस समय आइए उस आत्मा को छू ले। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद। डिप्रेशन इस समय बाहर निकलने पाए, क्योंकि प्यारे खुदावंद हमने डिक्लेयर किया है आज भूमि पर भी हमारा अहंकार नहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है भूमि तो यहोवा की है, सब कुछ तेरा है। आज हम कहना चाहते हैं हमारा घर, हमारे घर की एक एक वस्तु, हमारे घर के एक एक सदस्य इस समय आपके अधीनता में आते हैं प्यारे खुदावंद, और कहना चाहते हैं ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। जब हम आराधना के अंत में हैं, आइए इस समय याद करें कि परमेश्वर ने इज़राइल को क्या कहा था। उसने कहा था, आज तक मैंने तेरे हाथों के काम में तुझे आशीष देते आया हूँ। आइए इस समय अपने हाथों को उसकी उपस्थिति में उठाएं और अपने हाथों के लिए आशीष मांगें। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। उसके नाम पर हमने हाथ तो उठाया, लेकिन क्या आज एक प्रतिज्ञा हम कर सकते हैं कि मैं काम करूंगा, मैं प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ूंगा, उसी पर अपना मन लगाऊंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन बातों को तो मैंने अधूरा पाया, लेकिन तेरी आज्ञा का, लेकिन तेरे वचन का विस्तार बहुत बड़ा है। पढ़ूंगा रोज रोज तेरा वचन, उससे लगाऊंगा नित अपना मन, रागिनी गाऊंगा, ताली बजाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए अंत में कहें, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आमीन। और फिर से आमीन।